शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी हेतु राजस्थान में सबसे विश्वसनीय और सर्वाधिक चयन देने वाला कोचिंग संस्थान अब आपके साथ आपके पास। करें लैब असिस्टेंट, फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड टीचर की सर्वश्रेष्ठ तैयारी घर बैठे सक्सेस पॉइंट मोबाइल ऐप के ऑनलाइन कोर्सेज के साथ, जहां विषय विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में प्रदेश भर से हजारों अभ्यर्थी भावी शिक्षक बनने की तैयारी में जुटे हैं। विशेषज्ञ द्वारा तैयार स्टडी मटेरियल सटीक, सारगर्भित व सफलतामूलक अध्ययन सामग्री के साथ साथ इंटरैक्टिव रोचक अध्यापन प्रणाली से जटिल विषयों को सरल तरीके से समझाया जाता है। इन्हीं वजहों से सक्सेस पॉइंट बाड़मेर बना है शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में सक्सेस का नंबर 1 पॉइंट। अपने शिक्षक बनने के सपने को आकार देने की दिशा में एक कदम बढ़ाएं। आज ही अपनी पसंदीदा भर्ती परीक्षा का ऑनलाइन कोर्स नाम मात्र के शुल्क में सक्सेस पॉइंट ऐप पर पाएं। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज में। कल हम बात कर रहे थे संज्ञा के विषय में और अंतिम जो चर्चा हमने की थी वो की थी संज्ञा के रूप परिवर्तन के बारे में, कैसे भाववाचक संज्ञा जो है बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होती है। और आज हम चर्चा शुरू कर रहे हैं एक ऐसे शब्द के विषय में जिस शब्द के बिना हमारी भाषा अपूर्ण सी लगती है, जिसके बिना भाषा में कुछ नवीनता नहीं रहती, जिसके बिना हम भाषा का प्रयोग ही नहीं कर पाते। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सर्वनाम के विषय में। सर्वनाम जो सबका नाम है वही सर्वनाम है। तो देखिए, सर्वनाम जो शब्द है, अब सर्वनाम क्या है और ये क्यों है। सबसे पहली बात तो सर्वनाम, इसका शाब्दिक अर्थ की हम बात करें सर्वनाम की, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ यदि हम लें तो वो है सभी का नाम। अब ये सभी का नाम कैसे हुआ, पहले इस बात को समझते हैं। जो इसकी हम सामान्य परिभाषा जो हम कहते हैं, जो इतने वर्षों से हम पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं, सिखाते आ रहे हैं, और हम उस परिभाषा से करेंगे और फिर थोड़ा सा व्याकरणिक जटिलता वाली परिभाषा पर बात करते हैं। तो इसकी सामान्य जो परिभाषा हम पढ़ते हैं वो ये कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब यहां फिर वही बात जो हमने संज्ञा में भी की थी, यहां उस बात को मैं दोहरा रहा हूं कि यहां भी सर्वनाम क्या है, एक शब्द है। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब संज्ञा शब्दों के स्थान पर आने का क्या अर्थ हुआ यहां। तो जैसा हमने संज्ञा में भी बात की थी कि संज्ञा स्वयं क्या एक शब्द मात्र है। ये कोई व्यक्ति नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई स्थान नहीं है। उस व्यक्ति का, उस वस्तु का, उस स्थान का जो नाम है वह संज्ञा है। जैसा हमने उदाहरण में कहा था कि मोहन, मोहन व्यक्ति जो है वो संज्ञा नहीं जान रहे, उस व्यक्ति का जो नाम है मोहन, तो वह मोहन जो शब्द है वह शब्द संज्ञा है। जैसे छत, तो छत जो वस्तु है वो संज्ञा नहीं है, उस वस्तु का हमने जो नाम रखा है छत, वह नाम क्या है, संज्ञा। इसीलिए संज्ञा को हमने क्या कहा था, नाम है। संज्ञा नाम है और ये सभी नामों के स्थान पर आने वाला है, सभी का नाम। अर्थात जहां जहां हम संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हैं
उन्हीं स्थानों पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। ये संज्ञा के स्थान पर नहीं आते, संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते हैं। इस बात को विशेष ध्यान रखें और ये इसकी मूल अवधारणा है। सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान, जैसे मैं संज्ञा हूं, तो मैं संज्ञा हूं नहीं, मेरा नाम जो है वो संज्ञा है, मेरा जो नाम है वो संज्ञा है। उसी प्रकार सर्वनाम जो है ये मेरे स्थान पर नहीं आएगा, मेरे नाम के स्थान पर आएगा। स्पष्ट है बात? तो सर्वनाम क्या है? सिर्फ शब्द है, कोई तत्व नहीं। और ये संज्ञा तत्वों को प्रतिस्थापित नहीं करते, बल्कि संज्ञा शब्द को प्रतिस्थापित करते हैं। कैसे करते हैं एक बार से समझते हैं थोड़ा। जैसे हम कहें कि राम कक्षा 6 में पढ़ता है, राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, राम ने आज अपना पाठ याद नहीं किया, राम से सीढ़ियों पर चढ़ा नहीं जाता। तो अब जब हम इन वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं तो हर बार राम शब्द का प्रयोग हो रहा है, या कोई अन्य संज्ञा भी हो। जैसे हम इसे थोड़ा सा व्यवस्थित रूप में लें, जैसे अशोक कक्षा 6 में पढ़ता है, अशोक प्रतिदिन विद्यालय जाता है। अशोक ने आज अपना पाठ याद नहीं किया। अशोक को खेलना पसंद है। तो ये देखिए कुछ वाक्य लिखे हमने, और इन सभी वाक्यों में देखिए एक ऐसा शब्द है जो बार बार आ रहा है, अशोक 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 अशोक। और कुछ समय तक जब लगातार हम इसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये थोड़ा सा सुनने के दौरान, लिखने के दौरान, पढ़ने के दौरान थोड़ा सा विचित्र लगता है। और ये बार बार जब अशोक शब्द आएगा तो उस भाषा में वह आनंद, वह ताजगी नहीं रहेगी जिसके लिए भाषा जानी जाती है। तो भाषा में थोड़ी सी ताजगी बनी रहे, कुछ नयापन हो, भाषा थोड़ी रुचिकर हो, और इस संज्ञा शब्द को बार बार लिखने की आवश्यकता न हो। इसके स्थान पर कुछ ऐसा लिखें जो इस संज्ञा का अर्थ तो दे हमें, लेकिन शब्द कुछ अलग हो, वाक्य कुछ नया बने, भाषा में कुछ सजीवता रहे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम लेते हैं। अब यहां ध्यान ये रखें कि संज्ञा आनी जरूरी है, बिना संज्ञा शब्द के सर्वनाम का प्रयोग नहीं कर सकते। इस बात को विशेष ध्यान रखें। जैसे यदि अशोक ही यहां ना हो तो इस अशोक शब्द के स्थान पर दूसरा कोई शब्द हम काम में नहीं ले सकते। अब यदि इन्हीं वाक्यों को हम ऐसे लिखें जो हम सर्वनाम की सहायता से कर रहे हैं कि अशोक कक्षा 6 में पढ़ता है, अशोक प्रतिदिन विद्यालय जाता है, इसके स्थान पर हम लिखें कि वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। वह कौन? अशोक। बात इसकी हो गई, लेकिन शब्द बदल गया। अशोक ने आज पाठ याद नहीं किया, तो इसके स्थान पर भी हम सर्वनाम लाएं और हम कहें कि उसने आज अपना पाठ याद नहीं किया। अशोक को खेलना पसंद है, इसके स्थान पर हम लिखें उसे खेलना पसंद है। तो अब देखिए अर्थ वही रहे, भाव वही रहा, लेकिन यहां शब्द बदल गए। तो अब बार बार अशोक शब्द की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो इससे इस अशोक शब्द के कारण भाषा में जो एक नीरसता उत्पन्न हो रही थी
वह नीरसता उत्पन्न होने से रुक गई। अर्थात भाषा की सरसता में कहीं कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई। यदि एक ही शब्द आप जब बार बार दोहराते हैं तो भाषा में थोड़ी नीरसता आ जाती है। तो इन सर्वनामों ने क्या किया, भाषा में उस नीरसता को आने से रोक दिया। तो सर्वनाम शब्द हम संज्ञा के स्थान पर काम इसीलिए लेते हैं कि एक तो शब्दों की पुनरावृत्ति रुके, संज्ञा शब्द की बार बार पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता ना हो। दूसरा, भाषा की जो सरसता है उसमें कोई बाधा ना हो। अशोक 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 अशोक, एक ही शब्द जब आप बार बार सुनेंगे तो थोड़ा सा यूं कर्णप्रिय नहीं रहता, फिर कर्ण कटु हो जाता, थोड़ा चुभने लगता है शब्द, है ना। तो उससे भी थोड़ा हमें राहत मिले और भाषा में कुछ सजीवता रहे, भाषा में नवीनता रहे, भाषा में थोड़ी सी ताजगी रहे, तो इसके लिए हम सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखें, सर्वनाम का प्रयोग अनिवार्य नहीं है, परंतु इस भाषा की जो सजीवता है उसके लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो सर्वनाम ऐसे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर काम में आ रहे हैं। अब यहाँ एक चीज और देखिए, जो अब व्याकरणिक दृष्टि पर आते हैं, हम फिर से लौटते हैं कि देखिए सर्वनाम जब यहाँ आया तब इसने ठीक वही काम किया जो इस वाक्य में ये संज्ञा शब्द कर रहा था। यहां भी देखिए संज्ञा शब्द के साथ विभक्ति चिन्ह जुड़ा हुआ है, फिर भी वही स्थिति है कि इस सर्वनाम शब्द ने संज्ञा शब्द का स्थान यथावत ले लिया। यहां भी वही स्थिति। अब देखिए इन सभी वाक्यों में संज्ञा शब्द जो है वाक्य के आरंभ में आया हुआ है, वाक्य के पूर्व में आया। जिस संज्ञा शब्द की हम बात कर रहे हैं वह वाक्य के पूर्व में आया है। अब यदि यही शब्द वाक्य के आरंभ में न हो, मध्य में हो, जैसे शिक्षक ने अशोक को समझाया कि वह अपना पाठ याद करे। शिक्षक ने अशोक को समझाया कि वह अपना पाठ याद करे। अब यहां देखिए अशोक वाक्य के मध्य में है, शिक्षक ने अशोक को समझाया, तो यहां भी हम अशोक को के स्थान पर उसे का प्रयोग करें। शिक्षक ने उसे समझाया कि वह कौन है, हमारा अशोक है। वह कौन, वह अशोक हुआ। कि पाठ याद कौन करेगा, अशोक करेगा। तो अब यहां देखिए जब वाक्य के आरंभ में था या वाक्य में बाद में भी आया है, फिर भी प्रत्येक स्थान पर सर्वनाम शब्द ने संज्ञा शब्द की अनुभूति को छोड़ने नहीं दिया। जहां कहीं ये सर्वनाम शब्द आया हमें ये आभास हो गया कि यहां किस शब्द के विषय में, किस संज्ञा शब्द के विषय में चर्चा की जा रही है। और व्याकरणिक दृष्टि से इसे हम कहते हैं पूर्वापर संबंध। पूर्व और अपर, पहले और बाद में। तो संज्ञा शब्द के स्थान पर ये संज्ञा शब्द के पूर्वापर संबंधों के रूप में प्रयुक्त होता है। और ये विशेष शब्द हम इसलिए काम में ले रहे हैं, मान लो परीक्षा में ऐसा प्रश्न आता है निम्न में से सर्वनाम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है, तब हम वहां क्या परिभाषा लिखेंगे सर्वनाम की, कि सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा शब्द के स्थान पर, संज्ञा शब्द के स्थान पर उसके पूर्वापर संबंधों के साथ प्रयुक्त होते हैं।
संज्ञा शब्दों के स्थान पर पूर्वापर, पूर्वापर शब्द बनता है पूर्व और अपर से। ध्यान रखें, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है ये। है ना? ऐसा जो महत्वपूर्ण शब्द आते रहेंगे उनकी चर्चा भी हम साथ साथ चलाते रहेंगे। पूर्व यानी पहले और अपर का अर्थ होता है बाद में। अर्थात संज्ञा शब्द जहां वाक्य में आया है तो उसमें वाक्य से आरंभ में आया हो, बाद में आया हो, मध्य में हो, कहीं भी हो, उससे पहले और बाद के जितने कथन हैं उन सभी से वही संबंध रखेगा जो संबंध संज्ञा शब्द का था। जैसे यहां हमने कहा था, ये यहां आरंभ में आया, ये मध्य में आया, तब भी इसने हमें उसी संज्ञा का बोध कराया जिस संज्ञा की हम बात कर रहे थे, कि शिक्षक ने उसे समझाया कि वह अपना पाठ याद करे। तो हम इस वाक्य को पढ़ते ही हम समझ गए कि शिक्षक ने किसे समझाया है, अशोक को। वह कौन, वह अशोक अपना पाठ याद करे। तो इस सर्वनाम शब्द को पढ़ने पर इस पहले वाक्य से हम इन सभी वाक्यों को सरलता से जोड़ सकते हैं। अर्थात गद्यांश में या वाक्य में संज्ञा शब्द जहां कहीं आया था, संज्ञा शब्द जहां कहीं होना चाहिए था, उसके स्थान पर यदि हम सर्वनाम रखेंगे तब भी वाक्य का उस संज्ञा के संदर्भ में अर्थ जो है, संज्ञा के संदर्भ में भाव जो है, वह कभी समाप्त नहीं होता है, और उसी को हम कहते हैं संज्ञा के पूर्वापर संबंध। तो सर्वनाम जब आएगा तो संज्ञा के पूर्वापर संबंधों के साथ आएगा। ठीक, ये वाक्य इसलिए ध्यान रखना है हमें क्योंकि परीक्षा में यदि प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा एक कथन सर्वनाम के संबंध में सत्य है या कौन सा एक कथन सर्वनाम के संबंध में असत्य है, तो इस शब्द की आपको जानकारी होनी चाहिए। अब दूसरी जो बात है कि सर्वनाम का हम प्रयोग क्यों करें, सर्वनाम के प्रयोग की आवश्यकता क्या है। बिना सर्वनाम के क्या भाषा नहीं चल सकती? सर्वनाम के प्रयोग का उद्देश्य, तो देखिए जैसा हमने कहा कि भाई भाषा तो सर्वनाम के बिना चल सकती है, बिना सर्वनाम के भी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। सर्वनाम भाषा का अनिवार्य तत्व नहीं है, तो फिर हम सर्वनाम का प्रयोग क्यों करें? तो पहली आवश्यकता कि जो बात हम कह रहे हैं, जो कथन हम कह रहे हैं, जो गद्यांश हम कह रहे हैं, जो पद्यांश हम लिख रहे हैं, या जो भाषा हम काम में ले रहे हैं, उसमें संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति, मतलब दोहरान, बार बार एक ही शब्द आ रहा है, पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ये इसका पहला आधारभूत और मूल उद्देश्य है कि वाक्य में, गद्यांश में, पद्यांश में, भाषा में जहां आप बात कर रहे हैं वहां संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति को रोका जाए। अर्थात एक ही संज्ञा शब्द बार बार लगातार उसी एक का प्रयोग होने से बात को सुनने में, पढ़ने में, लिखने में जो आनंद होना चाहिए वह समाप्त हो जाता है। तो गद्यांश में, पद्यांश में, भाषा में, वाक्यों में संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकना। दूसरा क्या उद्देश्य है? यह है कि सर्वनाम का प्रयोग भाषा में नवीनता एवं सरसता बनाए रखता है।
अर्थात भाषा बोझिल नहीं हो जाती, भाषा नीरस नहीं होगी। जैसा हम कह रहे हैं, जो कथन हम कह रहे हैं, जो वाक्य हम कह रहे हैं, उन्हें हम सुन सकते हैं, हमारे श्रोता सुन सकते हैं। जब एक ही शब्द बार बार नहीं आएगा, हर बार नए नए शब्दों का प्रयोग हो, सर्वनाम जब बदलेंगे तो उससे भाषा में थोड़ी सी नवीनता रहेगी, भाषा में थोड़ी सी सरसता रहेगी। ठीक। तीसरा इससे लाभ क्या होगा? जब वाक्य भाषा में नवीनता है, भाषा में सरसता है, तो भाषा सर्वनाम भाषा को बोझिल होने से बचाते हैं। एक ही एक शब्द बार बार सुनोगे ना तो थोड़ी देर में भाषा ऐसा लगे कि अब कोई मतलब ही नहीं है, एक ही एक व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है, एक ही एक शब्द को बार बार प्रयुक्त किया जा रहा है, तो भाषा ये बोझिल लगेगी, परेशान हो गए सुन के। लेकिन सर्वनाम उस भाषा को बोझिल होने से बचाते हैं। तो इन 2-3 कारणों से सबसे महत्वपूर्ण कारण तो भाई पुनरावृत्ति रोकना है, उसके बाद जो शेष कार्य हैं वो क्रम से आते हैं। तो ये तो हमारे सर्वनाम के प्रयोग करने का उद्देश्य कि सर्वनाम का प्रयोग हम क्यों करें। अब परीक्षा की दृष्टि से एक और महत्वपूर्ण बात, जैसा कि हमने कहा था जब हम शब्दों का अध्ययन कर रहे थे, तब हमने कहा था कि सर्वनाम जो है विकारी श्रेणी के शब्द है। बात कही थी, 4 शब्द विकारी वही बढ़ रहे हम, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो अब ये विकारी शब्द क्यों है? तो जैसा हमने संज्ञा के विषय में बात की, संज्ञा का रूप 3 कारणों से बदल रहा था। संज्ञा के रूप में परिवर्तन 3 कारणों से, कौन कौन से? लिंग, वचन और तीसरा परसर्ग के आधार पर। बिल्कुल ठीक, लिंग, वचन और परसर्ग, इन 3 कारणों से संज्ञा के रूप में परिवर्तन आता है। तो सर्वनाम के रूप में परिवर्तन कैसे आएगा, उसकी बात करते हैं। यहां से हमारा सर्वनाम का जो महत्वपूर्ण भाग है वो आरंभ होता है। अब तक तो जो हमने पढ़ा वो सिर्फ सर्वनाम की भूमिका है। अब पढ़ते हैं सर्वनाम है क्या। सर्वनाम के रूप में विकार, क्योंकि विकारी शब्द है तो विकार कैसे आएगा। तो सर्वनाम शब्दों के रूप में विकार, विकार का अर्थ है, ध्यान रखें, परिवर्तन से, खराबी नहीं है। तो जैसे संज्ञा के रूप में विकार 3 कारणों से आया था, तो सर्वनाम शब्दों के रूप में विकार 2 कारणों से आता है। 2 तत्व से प्रभावित करते हैं। एक तो है हमारे वचन और दूसरा संबंध कारक। तो वचन और दूसरा संबंध कारक। अब ये कैसे आप बदलते हैं उस पर बात करते हैं थोड़ी सी। सबसे पहले तो बात करें हम वचन की। तो वचन हिंदी में हमारे 2 हैं, एक वचन और बहुवचन। तो जब हम सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं जिस संज्ञा के संदर्भ में, तो वह संज्ञा यदि एक वचन से बहुवचन में बदल जाती है तो संज्ञा के स्वयं के रूप में भी विकार वचन परिवर्तन से आ रहा था, वही स्थिति सर्वनाम में भी रहेगी। जैसे संज्ञा यदि एक वचन में है तो सर्वनाम अलग रूप में होगा, संज्ञा बहुवचन में है तो सर्वनाम अलग रूप में होगा। जैसे संज्ञा से आरंभ करें हम, लड़का सो रहा है, ये तो है हमारा एक वचन। और बहुवचन में करें तो लड़के सो रहे हैं।
ठीक, ये बहुवचन हो गया। अब जहां जैसे हम सर्वनाम लाएंगे तो यहां हम, क्योंकि यह एक वचन है, तो हम लिखेंगे कि वह सो रहा है। लेकिन लड़के क्योंकि बहुवचन है, तो यहां वह के स्थान पर हम लिखेंगे कि वे सो रहे। ठीक, यहां था हमारा वह, यहां है वे। क्यों? क्योंकि यहां लड़का जो शब्द है वो कैसा है? एक वचन का है। लड़के शब्द कैसे हैं? बहुवचन के। तो यदि संज्ञा एक वचन है तब सर्वनाम का रूप अलग होता है, संज्ञा बहुवचन है तब सर्वनाम का रूप अलग होता है। अब यहां एक महत्वपूर्ण बात याद रखना कि वचन के आधार पर सर्वनाम के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। वचन के आधार पर सर्वनाम के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। और ये बात आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस स्थिति का प्रयोग जो हम करेंगे वो वाच्य में करेंगे। जब वाच्य की हम बात करते हैं तो वहां अक्सर आप देखेंगे कि शब्द की स्थिति बदल नहीं रही है, तो वहां कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य की पहचान करना थोड़ा सा विकट हो जाता है। तो इस बात को याद रखना कि सर्वनाम के रूप में वचन के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे क्षमा कीजिए, लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता। स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, सर्वनाम शब्द का रूप वही रहता है। एक वचन और बहुवचन जैसे ही वचन बदला तब तो सर्वनाम का रूप बदलेगा, लेकिन लिंग के आधार पर सर्वनाम के रूप में परिवर्तन नहीं होता। जैसे रमन सो रहा है, राधा सो रही है। अब यदि इन दोनों के स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग करें तो रमन के स्थान पर आएगा कि वह सो रहा है, और राधा के स्थान पर वही स्थिति रहेगी, वह सो रही है। तो इस बात को स्पष्ट ध्यान रखें कि लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर सर्वनाम का रूप परिवर्तित नहीं होता। ठीक, केवल वचन के आधार पर बदलेगा। ये यहां इसलिए कथन हमने लिखा क्योंकि संज्ञा जो थी हमारी वो देखिए लिंग के आधार पर बदल रही थी। ये देखिए रमन, राधा, लड़का, लड़की, बालक, बालिका, तो संज्ञा तो लिंग के आधार पर बदल जाती है, लेकिन सर्वनाम लिंग के आधार पर नहीं बदलता क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर ही आ रहे हैं। तो यहां संभव है हमें थोड़ा सा विद्यार्थी, कुछ लोग में से भ्रमित हो जाए। केवल वचन जो है वो सर्वनाम का रूप बदलेगा। बालक, बालिका, लिंग बदलने पर सर्वनाम के रूप में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। बालक यदि एक वचन है तो सर्वनाम बदलेगा, बालक यदि बहुवचन है तो सर्वनाम बदलेगा। जैसे इसी बालक शब्द पर हमने संज्ञा पर भी खूब चर्चा की थी। फिर बात करें, बालक खेल रहा है और बालक खेल रहे हैं। दो वाक्य हमने लिखे। ठीक, अब बालक देखिए ऐसा शब्द है जो एक वचन और बहुवचन में एक समान रहता है, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो बालक एक वचन है या बहुवचन, इसका निर्धारण क्रिया के आधार पर होता है। तो यहां जब क्रिया एक वचन की है, खेल रहा है, तो बालक भी एक वचन है हमारा। जब यह क्रिया बहुवचन की है कि खेल रहे हैं, तब बालक हमारा कैसा है? बहुवचन है। अर्थात ऐसे शब्द जो होंगे उनमें
एक वचन और बहुवचन का निर्धारण क्रिया के आधार पर होता है। ठीक, तो ये बालक कैसा हो गया हमारा, एक वचन रूप हो गया, और यहां यह बालक बहुवचन रूप हो गया। ठीक, अब ऐसी स्थिति में जब इनके लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो एक वचन या बहुवचन किसके आधार पर करेंगे, क्रिया के आधार पर करेंगे। अब यहां हम कहेंगे कि वह खेल रहा है और वे खेल रहे हैं। तो जैसे ही वचन बदलेगा रूप बदलेगा, और वचन एक वचन है या बहुवचन है इसका निर्धारण ध्यान रखें क्रिया के आधार पर किया जाता है। शब्द रूप जब बदलेगा तो क्रिया उसके अनुरूप बदल जाती है। एक वचन से बहुवचन हुआ तो क्रिया बदलेगी, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग हुआ तो क्रिया बदलेगी। तो हम क्रिया के आधार पर यह ज्ञात कर सकते हैं कि जिस शब्द के बारे में हम बात कर रहे हैं वह शब्द एक वचन है, बहुवचन है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक, तो पहला तो बात हमने जो तत्व कहा कि सर्वनाम का रूप परिवर्तन वचन के कारण हो रहा है, तो आप देख सकते हैं ये वचन से शब्द बदल रहा है। दूसरा, संबंध कारक के आधार पर। अब संबंध कारक से कैसे बदलता है, देखिए संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह कौन से हमारे, का, के और की। ठीक, अब ये संबंध कारक के जो विभक्ति चिन्ह है ध्यान रखें इनका प्रयोग एक तो सदैव बाद वाले पद के आधार पर होता है, स्वामी का नहीं। जिस वस्तु का संबंध दर्शाया जा रहा है उस वस्तु के आधार पर इसका प्रयोग होगा। अर्थात जब हम संबंध कारक का प्रयोग करते हैं दो शब्दों के मध्य करेंगे, एक शब्द तो होगा हमारे स्वामी, मतलब जिससे संबंध बता रहे हैं, और दूसरी वह वस्तु या तत्व जिससे इसका संबंध है। तो यहां ये विभक्ति चिन्ह जो आते हैं ये वस्तु या तत्व जो दूसरा तत्व है, दूसरा जो शब्द है उसके आधार पर आते हैं। जैसे राजेश, राजेश कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। अब यदि हम राजेश की बात करें और इससे किसी वस्तु का संबंध बताएं, कैसे हम लिखें घर, तो यहां विभक्ति चिन्ह क्या आएगा, का। तो हम लिखते हैं राजेश का घर। ठीक, अब यहां देखिए राजेश भी पुल्लिंग है, घर भी पुल्लिंग है। अब इसी राजेश को लेते हैं और दूसरी वस्तु लेके आते हैं, और अब हमने लिखा राजेश और इसका संबंध बता रहे हम पुस्तक से। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं हम राजेश का पुस्तक? नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो शब्द है विभक्ति चिन्ह जो है ये इस बाद वाली वस्तु के आधार पर आ रहा है, राजेश के आधार पर नहीं। तो बाद वाली वस्तु क्योंकि यहां स्त्रीलिंग है इसलिए यहां विभक्ति चिन्ह क्या आएगा, की आएगा। यदि यहां बहुवचन है खिलौने, बहुवचन शब्द है तो क्या आएगा, राजेश के खिलौने। और यदि यही खिलौने शब्द एक वचन हो तो क्या लिख सकते हैं, राजेश के खिलौना। तब क्या होगा, राजेश का खिलौना। अर्थात ये देखिए जो संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह जो हम ले रहे हैं, ये बीच वाले जितने शब्द हैं ये आप देखिए सब इन दूसरे पदों के आधार पर आ रहे हैं। ठीक है, इन शब्दों के आधार पर इनके रूप बदल रहे हैं। पहली चीज हमें यहां समझनी जरूरी, संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह किस रूप के आधार पर आएंगे, बाद वाले पद के आधार पर। बाद वाला पद यदि पुल्लिंग है बाद का पद यदि पुल्लिंग है
तो आएगा का। यदि बाद का पद स्त्रीलिंग है तो आएगा की, और यदि बाद का पद हमारे बहुवचन और पुल्लिंग है, ध्यान रखें स्त्रीलिंग बहुवचन विभक्ति चिन्ह की ही रहेगा। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में ये अंतर आता है कि बहुवचन पुल्लिंग है तो विभक्ति चिन्ह हो जाएगा के, लेकिन स्त्रीलिंग बहुवचन है तो विभक्ति चिन्ह की ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। फिर वो स्थिति जो है क्रिया के आधार पर निर्धारित होती है। तो ये विभक्ति चिन्ह आएंगे। अब दूसरी स्थिति क्या आती है संबंध कारक को लेकर, जब हम बात करें सर्वनाम का रूप बदलने की, कि जब कारक के विभक्ति चिन्ह जो होते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान रखें, कारक के विभक्ति चिन्ह सर्वनाम के साथ जोड़कर लिखे जाते हैं। सर्वनाम के साथ जोड़कर लिखे जाते हैं। अब यहां जोड़ने का क्या अर्थ हुआ, देखिए जैसा अभी हमने लिखा यहां राजेश का, राजेश की, राजेश के, इसी राजेश को फिर यहां लाते हैं। अब देखिए राजेश का घर, राजेश की पुस्तक और राजेश के खिलौने। ठीक है, अब हम इस राजेश के स्थान पर सर्वनाम लेके आ रहे हैं, तो सर्वनाम क्या आएगा, उसका घर, उसकी पुस्तक, उसके खिलौने। और अब मैं उसे लिखूं, इस राजेश के स्थान पर प्रयोग कर दिया उसका हमने, और हमने लिखा उसका घर, उसकी पुस्तक और उसके खिलौने। इस संज्ञा शब्द के स्थान पर हमने यह सर्वनाम काम में ले लिया, लेकिन यहां संज्ञा शब्द में देखिए का, की और के जो हैं ये राजेश से स्वतंत्र हैं, राजेश से बिल्कुल अलग हैं, खुले हैं। लेकिन जब इस सर्वनाम में जब ये आएंगे और जब हम इसे इस रूप में लिख रहे हैं, तो यह जो रूप है यह गलत है, यह अशुद्ध रूप है। सर्वनाम के साथ विभक्ति चिन्हों को इस प्रकार नहीं लिखा जा सकता। तो जब सर्वनाम के साथ विभक्ति चिन्हों को हम लिखेंगे तो यह विभक्ति चिन्ह इस सर्वनाम के साथ जोड़ना होगा, इसी के साथ लिखा जाएगा। अर्थात इसे सही रूप में कैसे लिखेंगे हम, तो वो हम लिखेंगे इस प्रकार से, उसका घर, उसकी पुस्तक, उसके खिलौने। अब ये जो शब्द रूप है ये हमारे बिल्कुल सही है, यह शब्द रूप हमारा अशुद्ध है। आगे बात समझ में, जिस प्रकार यहां संज्ञा से इन विभक्ति चिन्हों को हमने दूर रखा है, वैसे ही सर्वनाम से विभक्ति चिन्हों को दूर नहीं रखा जा सकता। विभक्ति चिन्ह सर्वनाम के साथ जुड़ेंगे। स्पष्ट? तो अब यहां देखिए, जब हमने विभक्ति चिन्हों को सर्वनाम के साथ जोड़ा है, तो जैसे जैसे संबंध कारक की विभक्ति बदली है, शब्द बदला है। यहां शब्द है उसका, यहां शब्द है उसकी, यहां शब्द है उसके। तो जैसे ही विभक्ति संबंध कारक की विभक्ति बदली, वैसे वैसे सर्वनाम शब्द का रूप बदल गया। पहला शब्द बन गया उसका, फिर विभक्ति बदली तो हो गया उसकी, फिर विभक्ति बदली तो हो गया उसके। तो यहां देखिए तीनों ही शब्दों में, तीनों ही स्थितियों में सर्वनाम एक ही है,
लेकिन जैसे ही कारक का विभक्ति चिन्ह बदला, सर्वनाम का रूप भी बदल गया। तो ये होती इसकी दूसरी स्थिति सर्वनाम के रूप परिवर्तन की। एक तो वचन के आधार पर और दूसरा हमारे संबंध कारक के आधार पर। ध्यान रखें, यह जो प्रारूप है, इस रूप में सर्वनाम का लेखन नहीं किया जा सकता। एक और महत्वपूर्ण बात करते हैं हम सर्वनाम के विषय में कि सर्वनाम के साथ संबोधन कारक जो है हमारा, सर्वनाम के साथ संबोधन कारक का प्रयोग, सर्वनाम के साथ संबोधन कारक का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जो संबंध के हमारे हे, अरे, ओ जो हम काम में लेते हैं, तो वो सर्वनाम के लिए नहीं आएंगे। हे मोहन कह सकते हैं, परंतु हे तुम नहीं कह सकते। अर्थात हे मोहन संबोधन का प्रयोग किया हमने, लेकिन यदि यहां मोहन के स्थान पर सर्वनाम हो, हे तुम इधर आओ, तो ये ऐसा प्रयोग जो है ये नहीं किया जा सकता। सर्वनाम के साथ संबोधन कारक का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ध्यान रखें, ये स्थिति सही है क्योंकि संज्ञा के साथ हुआ है, लेकिन ये तुम क्या है, हमारा सर्वनाम है और सर्वनाम के साथ संबोधन कारक का प्रयोग नहीं हो सकता। अर्थात यह जो वाक्य है हमारा, यह वाक्य कैसा है, अशुद्ध है, इसका प्रयोग नहीं हो सकता। इस बारे में भी ध्यान रखें। तो अब सर्वनाम के विषय में यदि प्रश्न आए कि निम्न में से कौन सा एक कथन सर्वनाम के विषय में सत्य है या सर्वनाम के विषय में असत्य है, तो पहला कथन जो आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि सर्वनाम क्या है, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। संज्ञा के पूर्वापर संबंधों को साथ लेकर चलते हैं। सर्वनाम का प्रयोग भाषा में संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए किया जाता है। सर्वनाम के रूप में परिवर्तन दो कारणों से होता है, वचन और संबंध कारक। ठीक, सर्वनाम के साथ कारक का विभक्ति चिन्ह सदैव जोड़कर लिखा जाएगा। ये बात ध्यान रखें, सत्य असत्य में आ सकती है। सर्वनाम के साथ कारक का विभक्ति चिन्ह सदैव जोड़कर लिखा जाएगा। और अंतिम ये कि सर्वनाम के साथ संबोधन कारक का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये इतने तो इसके बारे में ये सामान्य जानकारी और महत्वपूर्ण कथन है। और अब सर्वनाम के भेद की बात करते हैं। तो सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। सबसे पहला हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा हमारा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम,
प्रश्नवाचक सर्वनाम, और संबंधवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। अब यहां देखिए सभी में जो शब्द आया वाचक, इस वाचक शब्द का प्रयोग देखिए हर स्थान पर करते हैं। संज्ञा में भी किया व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, विशेषण में भी यही करेंगे, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। तो ये वाचक जो शब्द आ रहा है ये कहां से आ रहा है? देखिए वाचक का अर्थ होता है बोलने वाला, कहने वाला, बताने वाला। तो जो पुरुष के बारे में बताएगा वो पुरुषवाचक, जो निजता के बारे में बताएगा वो निजवाचक, जो किसी वस्तु की निश्चितता के बारे में बताएगा वो निश्चयवाचक, अनिश्चितता के बारे में बताएगा वो अनिश्चयवाचक, जो उस वस्तु के विषय में प्रश्न कहेगा वो प्रश्नवाचक, और जो वस्तुओं के, तत्वों के, वाक्यों के संबंध बताएगा वो संबंधवाचक। वाचक का अर्थ क्या है? बताने वाला। जो बताएगा वो वाचक कहलाएगा। ठीक, अब हम सीधा इसके मुख्य विषय पर आते हैं और अपना पहला सर्वनाम आरंभ करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण सर्वनाम है और इसके संबंध में परीक्षा में प्रश्न निश्चित रूप से आता है। तो पहले इसकी एक परिभाषा लिखते हैं ताकि थोड़ा सा ये सर्वनाम स्पष्ट हो। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक, श्रोता या पाठक या अन्य व्यक्तियों के लिए हो, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहां पुरुषवाचक समझिए, यहां पुरुषों के लिए अर्थात व्यक्तियों के लिए, मनुष्यों के लिए इस सर्वनाम का प्रयोग होता है। जो वक्ता, वक्ता यानी बोलने वाला जो बता रहा है, और लेखक जो लिखने वाला है। मतलब जिसको हम सुन रहे हैं, जिसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक, फिर है हमारे श्रोता, इस बोलने वाले को सुनने वाला, और दूसरा हमारा पाठक, इस लिखने वाले को पढ़ने वाला। और अन्य जो लोग हैं वो इन चारों ही श्रेणियों में नहीं आते। न तो वो वक्ता है, न श्रोता है, न लेखक है, न पाठक है। उनसे कोई लेना देना नहीं। सरल शब्दों में कहें तो वर्तमान स्थिति बताएं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो मैं वक्ता हूं, आप श्रोता हैं। मैं यहां लिख रहा हूं और आप इसे पढ़ रहे हैं, तो मैं लेखक हूं, आप पाठक हैं। और आपके और मेरे अतिरिक्त जितने लोग हैं वे सब अन्य हैं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, वो बिल्कुल स्वतंत्र है। तो इन तीनों ही श्रेणियों के आधार पर, इन सभी श्रेणियों के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होगा वे सर्वनाम क्या कहलाएंगे? हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। मेरे लिए जो मैं करूंगा, आपके लिए जो सर्वनाम काम में लूंगा, और बाकी वाले लोगों के लिए जो काम में लूंगा, वो सारे सर्वनाम क्या होंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे।
अब ये ध्यान रखें, ये जो सर्वनाम है सारी, इनका प्रयोग केवल वक्ता या लेखक ही कर सकता है। आप लोग इन सर्वनामों का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप इनका प्रयोग कर रहे हैं तब आप वक्ता या लेखक की भूमिका में आ जाएंगे। जैसे आपने मुझसे कोई प्रश्न किया तो उस समय आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूं, तो जब आप बोल रहे हैं तो आप वक्ता हो गए, मैं सुन रहा हूं, मैं श्रोता हो गया। संज्ञाओं की स्थिति इन वक्ता, लेखक, श्रोता, पाठक के संदर्भ में हर समय बदलती रहती है। अभी जो पुरुषवाचक सर्वनाम जो है हमारा, इसको थोड़ा विस्तार से करें तो स्पष्ट होगी और बात। तो पुरुषवाचक जो सर्वनाम है कि 3 उपभेद हैं, 3 उपभेद हैं। पुरुषवाचक खुद 3 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो है हमारा पुरुषवाचक में उत्तम पुरुषवाचक। ये हमारा पहला भेद। दूसरा हमारा भेद है मध्यम पुरुषवाचक। और तीसरा हमारा भेद है अन्य पुरुषवाचक। ठीक, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष में कौन आएगा? हमारे वक्ता और लेखक। मध्यम पुरुष में आएंगे हमारे श्रोता या पाठक। ठीक, और अन्य पुरुष में अन्य लोग आएंगे। अन्य लोग का अर्थ वक्ता, लेखक, श्रोता और पाठक के अतिरिक्त अन्य लोग। ठीक, मतलब मैं अपने लिए जो काम मिलूंगा वो उत्तम पुरुष, आपके लिए जो काम मिलूंगा वो मध्यम पुरुष, और बाकी वालों के लिए जो काम मिलूंगा वो अन्य पुरुष। अब ये सब भी एक वचन और बहुवचन में चलते हैं। ये थोड़ा संक्षिप्त एक ढांचा खींच देते हैं इनका, और फिर इन पर और विस्तार से बात करेंगे हम ना। ये भी एक वचन में चलेगा और बहुवचन में भी चलेगा। यहां भी फिर हमारे एक वचन और बहुवचन, और इस अन्य पुरुष में भी यही स्थिति रहेगी कि एक वचन कौन है और बहुवचन। ये अलग अलग क्यों? क्योंकि हमने अभी बात की कि वचन के आधार पर सर्वनाम का रूप बदल जाता है। ठीक, अब कैसे बदलेगा? जैसे उत्तम पुरुष की बात करें तो एक वचन में जो हम प्राय सर्वनाम काम में लेते हैं वो है हमारा मैं, और बहुवचन में जो हम सर्वनाम काम में लेते हैं वो होता है हम। मैं पढ़ रहा हूं, हम पढ़ रहे हैं। मैं बोल रहा हूं, हम बोल रहे हैं। ठीक, फिर मध्यम पुरुष में ये आता है तू का प्रयोग करते हैं हम, तुम का प्रयोग करते हैं और आप का प्रयोग करते हैं एक वचन में। इनका प्रयोग बहुवचन में भी किया जा सकता है, आप का प्रयोग, लेकिन यहां बहुवचन को स्पष्ट करने के लिए यहां पर आप और तुम के साथ लोग जोड़ा जाता है। आप लोग, तुम लोग, आप सभी, तुम सभी,
इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो तू का प्रयोग एक तो हीनता दर्शाने के लिए, किसी को बहुत हीन दर्शाने के लिए या किसी से बहुत अधिक घनिष्ठता दर्शाने के लिए। तुम का प्रयोग सामान्य घनिष्ठता के लिए, अपने से छोटों के लिए जो थोड़े प्रिय हो। और आप का प्रयोग अपने से बड़ों के लिए, अपने से सम्माननीय के लिए और अपरिचित व्यक्तियों के लिए। अपरिचितों के लिए ध्यान रखें, आपका प्रयोग करते समय कोई आयु सीमा नहीं होती है। इन सब पर बहुत विस्तार से बात कर रहे हैं हम अभी। बहुवचन में आप लोग, तुम सभी, आप सभी, इस प्रकार से प्रयोग करने पर स्थिति बिल्कुल स्पष्ट रह जाती है। और अन्य पुरुष की बात करें तो अन्य पुरुष में जो निकट संज्ञा है उसके लिए यह का प्रयोग एक वचन में, और जो दूरस्थ संज्ञा है उसके लिए वह का प्रयोग किया जाता है। और बहुवचन में यह के स्थान पर ये और वह के स्थान पर वे, और साथ ही साथ आदरार्थक रूप में यहाँ आप का प्रयोग भी किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, बात ध्यान रखें इसको। आदरार्थक अर्थ में, आदर के भाव में, सम्मान के भाव में यहाँ इस अन्य पुरुष में भी आप का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, आप का प्रयोग हम दो स्थानों पर कर रहे हैं, एक तो हमारे इस मध्यम पुरुष में, एक हमारे अन्य पुरुष में। और ध्यान रखें, इसी आप का प्रयोग हम निजवाचक सर्वनाम में भी करेंगे। तो इस आप के प्रयोग के आधार पर प्रश्न परीक्षा में सबसे अधिक आते हैं। तो अब इन तीनों स्थितियों का हमें ध्यान होना चाहिए कि आप जब आया है तो मध्यम पुरुष कब है, आप जब आया है तो वो अन्य पुरुष कब है, और आप जब आया है तो वो हमारा निजवाचक सर्वनाम कब है। तो यहाँ इस खाके को एक बार थोड़ा समझ लेते हैं, फिर विस्तार से बात करते हैं। वक्ता या लेखक सदैव उत्तम पुरुष होगा, इसके एक वचन के लिए मैं का प्रयोग, और यदि ये बहुवचन में है संज्ञा तो इसके लिए हम का प्रयोग करेंगे। मध्यम पुरुष श्रोता या पाठक के लिए एक वचन में तू, तुम और आप, इन तीनों शब्दों की बात हमने की और विस्तार से चर्चा करेंगे इस पर। और बहुवचन में इस बहुवचन को स्पष्ट रखने के लिए आप या तुम के साथ सभी या लोग शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। अन्य पुरुष, हम जो उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के अलावा वक्ता, लेखक, श्रोता, पाठक, इन चारों तत्वों के अलावा अन्य जितने व्यक्ति हैं उन सभी के लिए इस अन्य पुरुष का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पर एक वचन में जो निकट संज्ञा है उसके लिए यह का प्रयोग, दूरस्थ संज्ञा के लिए वह का प्रयोग, और बहुवचन में ये और वे हो जाते हैं। और यहाँ साथ ही साथ इस अन्य पुरुषवाचक में आप सर्वनाम का प्रयोग भी किया जाता है। ये आदर के अर्थ में, सम्मान के भाव में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इन दोनों को भी हम समझेंगे थोड़ा सा। तो कल हम जो बात है इस उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के बारे में, इन तीनों के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। संभव है आप में से कुछ लोगों को गति थोड़ी धीमी लग रही हो, संभव है कुछ को ये भी लग रहा हो कि सामग्री जो हम लिख रहे हैं, जो पाठ्य वस्तु जो हम लिख रहे हैं उसकी मात्रा बहुत अधिक है। तो ध्यान रहे, हम जो ये पढ़ रहे हैं, ये पढ़ने का जो उद्देश्य है हमारा, जो मैंने परिचय वीडियो में भी कहा था, पहले भी मैंने कई बार बात की कि हम यहाँ पढ़ने नहीं आ रहे। पहले इस चीज़ को आप स्पष्ट रख लें अपने मस्तिष्क में कि आप यहाँ पढ़ नहीं रहे हैं, आप यहाँ सीख रहे हैं ना। पढ़ना आप सबको आता है, पुस्तकें आप सबके पास है, हम यहाँ इन चीज़ों को सीख रहे हैं। और सीखने का अर्थ है उस तत्व के बारे में, उस वस्तु के बारे में पूरी गहराई से हमें जानकारी हो, और ऐसी जानकारी हो कि चाहे प्रश्न कभी आए, कहीं से आए, किसी तरह का आए, हमें उस प्रश्न को हल करने में कहीं कोई कठिनाई नहीं। और ये जानकारी इतनी हो कि आप चाहे किसी परीक्षा की तैयारी करें, वरिष्ठ अध्यापक के लिए, व्याख्याता के लिए, पुलिस उप निरीक्षक के लिए, रीड की कर रहे हैं, पटवारी की कर रहे हैं, ग्राम सेवक, हर वो परीक्षा जहाँ हिंदी व्याकरण आती है, तो वो हिंदी व्याकरण चाहे किसी स्तर की आए, किसी परीक्षा में हो, हमें उसके लिए दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं हो। तो बहुत धैर्य के साथ और सभी को साथ लेते हुए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी जो मेरी तरह बहुत कमज़ोर विद्यार्थी हैं ना, कुछ आपकी तरह होशियार भी है, तो हमें उन कमज़ोरों को भी साथ लेके चलना है। तो यहाँ ध्यान रखना कि आराम से पढ़ेंगे, पाठ्यक्रम आप निश्चिंत हैं, समय पर पूरा होगा आपका, कक्षाओं की मात्रा हम बढ़ा देंगे, लेकिन जो हमारी अध्ययन की जो गति है और ये जो पाठ्य सामग्री जो है
ये आपको पर्याप्त मात्रा में मिलेगी। इसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं होगी। न तो यहाँ पाठ्य वस्तु की मात्रा घटाई जाएगी और न ही विषय को समझने की जो गंभीरता है, विषय का जो विस्तार है, विषय की जो गहराई है, उसमें किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। और ये हमारा उद्देश्य ये है कि आप जब एक बार इसे पढ़ लें तो आपको दोबारा ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े। आपको ऐसा अनुभव नहीं हो कि भाई पढ़ तो हम रहे हैं लेकिन यहाँ हमारा बहुत नुकसान हो गया, पढ़ा बहुत पर समझ कुछ नहीं आया, कुछ सीख नहीं पाए। वो स्थिति नहीं होनी चाहिए। एक बार पढ़ने के बाद आपको ऐसा कभी अनुभव ना हो कि व्याकरण को पढ़ने के लिए या व्याकरण समझने के लिए, सीखने के लिए हमें कहीं जाकर पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमारा उद्देश्य ये है कि आप व्याकरण में इतने निष्णात हो कि इस व्याकरण को पढ़ने के लिए ही आपको कहीं जाना नहीं पड़े कि भाई फिर से पढ़नी पड़ेगी, ऐसी स्थिति नहीं आए। तो कल हम बात करेंगे इन सभी पुरुषवाचक सर्वनामों के बारे में विस्तार से, इनके उदाहरणों के साथ वाक्यों में इनका प्रयोग करेंगे और बहुत विस्तार से समझेंगे। तब तक आप आज जो हमने पढ़ा है इसे थोड़ा गहराई से समझिए, समझने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा प्रयोग भी करके देखिएगा। जैसे सर्वनाम के रूप परिवर्तन की हमने बात की थी, वो भी एक दो वाक्य प्रयोग में लेके देखिए। शेष चर्चा हम कल करते हैं।